बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। पूरी दुनिया कह रही है कि सोने का पर तोला जो रेट है 3.5 लाख को करीब टच कर जाएगा। शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान छोटी मोटी जंग छिड़ जाए। ऑलरेडी अमेरिका और यमन के दरमियान टसल स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनके दरमियान भी बहस मुबाहिस स्टार्ट हो चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हम जैसा आम बंदा जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है या रियल स्टेट में करने की कोशिश करता है या बिटकॉइन का सोच रहा है, उनको क्या करना चाहिए? आप लोग का एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये वो वक्त है जब अभी भी अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से गोल्ड की एक और प्रिडिक्शन हमारी सही निकली। $3000 पर आउंस पे रात को गोल्ड खड़ा होता, आज $2999 पर आउंस पे गोल्ड खड़ा हुआ है। साथ ही साथ लोगों का दूसरा बहुत बड़ा सवाल है कि सिल्वर के बारे में हम क्या कहते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पास्ट 1 ईयर में किन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, ताकि आइडिया हो सके कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है क्या वाकई में वो इतनी बाशऊर हो रही है कि वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि सारी की सारी जो बुराई का जड़ मुझे नज़र आता है पर्सनली, वो यहूद है। ठीक है, यहूदी अंग्रेज़ों को, अमरीकियों को यूज़ कर रहे हैं और पूरी दुनिया में शर फैलाया हुआ है। साथ ही साथ अपने पास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल डिस्कशन की है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, जो इसराइल गाज़ा सिचुएशन थी। अब इन सब को अगर हम देखते हैं तो अमेरिका अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रंप ऐसे इकदाम कर रहा है जो वो उनको और दलदल की तरफ फंसाते जा रहे हैं। ट्रंप के बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में से एक छोटा सा स्टेप यह है कि ट्रंप पेनीज को खत्म कर The penny is gone. इस तरह हमने देखा था 1964 में कैनेडी ने, जब एक $1/2 कैनेडी कॉइन चलता था, सिक्का चलता था जो सिल्वर का था, तो उसने वो ख़त्म कर दिया था जस्ट बिकॉज कि अगर हम जितना सिक्के बनाते हैं तो उतना हमारा सिल्वर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आज के बाद हम सिल्वर का नहीं, कॉपर के वो बनाएंगे, कैनेडी कॉइन बनाएंगे। फिर 1971 के अराउंड निक्सन ने, जब अगर आप पीछे जाएं तो इनके जो नोट होते थे उसमें एक गोल्ड की स्ट्रिप लगी हुई होती थी। तो एट दैट टाइम निक्सन को फील हुआ कि अगर तो हम ये गोल्ड की स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे अपनी करेंसी नोट्स में तो हमारा गोल्ड इस्तेमाल होता जाएगा और हम ज़्यादा नोट छाप नहीं सकेंगे। तो उस टाइम पे उस गोल्ड लाइनिंग को करेंसी से हटाया गया, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका का उरूज स्टार्ट हुआ, शॉर्ट टर्म उरूज, जिसमें वो धड़ाधड़ नोट छापने लग गए। अब किसी भी मुल्क में अगर आप ज़्यादा नोट छापने लगते हो तो उसमें बिकॉज करेंसी इनफ्लो इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसकी अपनी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। जब करेंसी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाती है। अब पूरी दुनिया को पता है, इटसेल्फ ऐसा लगता है ट्रंप को भी रात को ख्वाब आते होंगे कि हम रिसेशन को हिट करने वाले हैं, इन्फ्लेशन आने वाला है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी कह दिए कि जो आपका हेल्थ केयर है वो एक्सपेंसिव होने वाला है। उसकी रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ दरमियान में। अब जब ट्रंप इन पेनिस को ख़त्म करेगा तो एक हवा चल पड़ी है कि जिन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए या ख़रीदो फ़रोख्त के लिए पेनीज़ की ज़रूरत होती थी, तो जब पेनीज़ ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली वो रेट्स राउंड ऑफ होंगे। और हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों के लिए पेनीज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है अब उनके लिए बड़े करेंसी नोट्स इस्तेमाल होंगे, जिसकी बुनियाद पे इन्फ्लेशन हिट होगा अमेरिका में। अब जब इन्फ्लेशन हिट होगा अमेरिका में तो लोग वहाँ के करेंसी पे रिलाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान में भी देखें, आज से कबल साल, 1.5 साल, 2 साल पहले लोगों ने जो डॉलर्स रखे हुए थे, आज वो खुद डॉलर्स नहीं रख रहे। अमेरिका खुद डॉलर पे रिलाई नहीं कर रहा, वो कर रहा है टेंजिबल एसेट्स पे, सॉलिड एसेट्स पे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, आप लोग से शेयर किया था कि जो लंदन से गोल्ड खरीद रहे थे, लंदन से जो गोल्ड जा रहा था यूएसए में, वो खत्म हो चुका है। अब पास्ट फ्यू डेज बैक स्विट्जरलैंड से यूएसए गोल्ड जाना शुरू हो गया है। एक और बहुत बड़े एनालिस्ट हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका इतने बड़े डेप्थ में चला गया है, राइट नाउ ऑफ द रिकॉर्ड $250 ट्रिलियन के डेप्थ में है, जो ऑन रिकॉर्ड डेप्थ में है अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और इस चीज को हिट करने के लिए, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हर 30 दिन में उन्होंने $1 ट्रिलियन प्रिंट करना होगा करेंसी नोट्स। अभी जो कर रहे हैं वो 60 to 90 डेज में $1 ट्रिलियन के नोट वो प्रिंट करते हैं। अब एक और लोगों का एक ग्रुप ऑफ माइंडसेट है, वो ये कहते हैं कि जो अमेरिका गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, गोल्ड अपने मुल्क में इसलिए ज़्यादा लेकर आ रहा है ताकि वो करेंसी नोट्स को छाप सके।
और अगर ये छापना शुरू करेंगे जिस तरह उन्होंने शॉर्ट टर्म गेन किया था कैनेडी ने और निक्सन ने, तो अमेरिका में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आने वाला है। एंड देन पीपल विल अगेन रिलाई ऑन गोल्ड, बिटकॉइन एंड रियल स्टेट। रियल स्टेट को मैं इसलिए शामिल करूंगा क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, लेट अलोन वैनगार्ड जैसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, उन्होंने पास्ट 2 मंथ्स में समवेयर अराउंड $2.4 बिलियन के घर खरीदे हैं। सुनने में आ रहा है कि यूरोप में एक बहुत बड़ा रिसेशन आएगा घरों पे, जब लोग घर परचेस नहीं कर पाएंगे। तो आई बिलीव जो भी यूरोप के लोग देख रहे हैं पाकिस्तानी, अगर वो बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टीज यूरोप में, तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यूरोप की प्रॉपर्टीज भी ऊपर जाने वाली है। अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन गोल्ड के साथ साथ बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी पे भी रिलाई करने की कोशिश कर रही है। बिटकॉइन के बारे में कहा जाता है कि 2025 या बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 ये $2 लाख पर बिटकॉइन पे स्टैंड कर रहा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप गोल्ड हो या करेंसीज हो, इनकी जंग जब आप लड़ते हो तो आप, रशिया भी आपके साथ लड़ सकता है, चाइना भी लड़ सकता है, इंडिया भी लड़ सकता है। अगर आप टैरिफ्स की जंग लड़ते हो तो चाइना भी लड़ सकता है, रशिया भी लड़ सकता है, इंडिया भी लड़ सकता है। इंडिया इतना मजबूत हो चुका है, माशाल्लाह तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इतना मजबूत हो चुका है, जब अब अमेरिका टैरिफ्स लगा रहा था इंडिया पे, तो इंडियन मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम टैरिफ सिर्फ जो हमारी मेडिकल सप्लाई जा रही होती है इंडिया से, जो मेडिसिन जा रहे होते हैं इंडिया से अमेरिका, दैट इज कवरिंग मेजॉरिटी, प्रॉब्ली 40% ऑफ देयर पॉपुलेशन जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल एंड मेडिसिन, तो वो इंडिया की तरफ से जा रहे हैं। तो अगर इन्होंने टैरिफ्स उस पर बढ़ा दिया तो उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। अब ये इंडिया से मंगवाने की वजह, वो समवेयर अराउंड 213 या $220 बिलियन पर ईयर सेव करता है अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। और ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह अब आग बनी हुई है। अब रिसेंट पास्ट में आप लोग को आइडिया होगा कि जब ये इसराइल और गाजा वॉर चल रहा था, तो जब इन्होंने मेडिकल सप्लाईज, ज़रूरियात ज़िंदगी की सप्लाईज उनको रोक दिया था, तो हुदीस एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने कहा था कि अगर आप रेड सी के थ्रू अमेरिका जो भी मदद करता है इसराइल की, जो भी सप्लाईज करता है, तो हम उनके शिप्स में हमला करेंगे। तो ये पहले से ही चलता रहा था, अटैक्स हो रहे थे, हुदीज कर रहे थे। इसके रिटेलिएशन पे अमेरिका ने हुदीस पे हमला करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं वो ओरिजिनेट हो रहा है यमन की तरफ, तो यमन और सऊदी का जहां पे बॉर्डर मिल रहा है, तो अमेरिका ने वहां पे हमला किया है। साथ ही साथ सीरिया और लेबनान का मसला चल रहा है। लेबनान वाले कह रहे हैं कि रातों रात सीरिया की तरफ से मिलिटेंट्स हमारे मुल्क के अंदर घुसे हैं, सीरिया वाले कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में हिजबुल्लाह घुसे हैं। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, मुझे अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह ताला केपीके पे रहम करे, बलूचिस्तान पे, पंजाब पे, सिंध पे, पूरे के पूरे पाकिस्तान पे रहम करे। जब इतनी अनसर्टिनिटी पूरी ग्लोबली हम देखने को मिल रही है, तो पाकिस्तान में भी इटसेल्फ आए दिन धमाके, आए दिन कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल वो मारा जा रहा है। पता नहीं अब इंडिया शामिल है इसमें, अमेरिका शामिल है इसमें, रूस शामिल है, वी डोंट नो, बट शिट इज गोइंग ऑन। अब हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। देखिए, वी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, हमें हमारी जो इवन शादियां होती हैं, हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स, जो हमारे आगे नस्ल बढ़नी है, वो भी सोने पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारी शादी डिपेंडेंट होती है गोल्ड पे। तो मेरा मानना यह है कि गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है। अचानक 3,000 पॉइंट से वो नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, 2600 पे, 2500 पे, अगर कोई बहुत ही बड़ा मिराकल ना हो जाए, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो 3500 की तरफ जा रहा है, $3500 पर आउंस की तरफ। तो यू गाइस शुड बी प्रिपेयर्ड, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नुकसान हुआ तो कम होगा, फायदा हुआ तो ज्यादा होगा। साथ ही साथ हमारी जब शादियां डिपेंडेंट है, तो कल को 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चों बच्चियों ने शादियां करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड खरीद के रख लो। आपके काम ना आई तो उनके काम जरूर आएगी इंशाल्लाह। सिल्वर की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अभी तक उसने आम इन्वेस्टर, जिस तरह हम आम इन्वेस्टर्स हैं, छोटे लोग भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सिल्वर में जो मेजर कॉरपोरेशंस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ही इन्वेस्टमेंट करते थे। अब उनकी मोनोपोली बनी हुई है। सिल्वर और गोल्ड का जो गैप है वो बहुत बढ़ चुका है।
तो पीपल सी अ गुड फॉर्च्यून, अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन सिल्वर। लेकिन साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर में कुछ कंपनीज हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी मोनोपोली है। तो जिस भी चीज़ में, जिस भी एसेट में, जिस भी इन्वेस्टमेंट में मोनोपोली बन चुकी होती है, तो उसको मैनिपुलेट एंड फ्लक्चुएट करना बहुत आसान होता है। आम अल्फाज में पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह डीएचए क्वेटा की फाइल्स थी, जिस तरह डीएचए फेज 13 की फाइल्स थी लाहौर की, तो उनको मैनिपुलेट किया जाए, कुछ लोग को फायदा होता है, कुछ लोग को नुकसान होता है। सिल्वर में मार्जिन हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए ग्रीन सिग्नल है। अब देखिए पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए। कुछ मैं यूट्यूबर्स को देख रहा था वो पाकिस्तान के, तो वो लोग कह रहे थे कि डॉलर फिर से ऊपर जाएगा, रुपीस डी वैल्यू होने वाली है। जब मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ और जब मैं एनालिस्ट को देखता हूँ यूरोप के, यूएसए के, तो उनके बयानात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एंड जब मैं ग्लोबली सारी की सारी जो मार्केट एनालिसिस है उसको देखता हूँ, तो आई बिलीव डॉलर के चांसेस ऊपर जाने के बहुत कम है। पाकिस्तानियों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि व्हाट दे शुड डू राइट नाउ इज डोंट कीप योर मनी इन बैंक, डोंट कीप कैश। आप टेंजिबल एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करें, आइदर इट कैन बी गोल्ड, जिसको बिटकॉइन समझ में आती है उस मार्केट को, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। उनके जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हर वो शख्स बेवकूफ है जो आज बिटकॉइन को कुछ नहीं समझता। ही इज गोइंग ऑल इन। अब बिलियनर्स लोग, ठीक है, वो जा रहे हैं बिटकॉइन पे, तो जिनको उनकी मार्केट के बारे में समझ है, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। थर्ड मेजर जो मैं आप लोगों को कहूंगा कि देखें, हमारा जो दिल उठा है रियल स्टेट से, वो कुछ बुरे लोग, गंदे लोग जो हराम करते हैं वो लोग, और कुछ ऐसे डेवलपर्स एंड ओनर्स जो आते ही फ्रॉड की नीयत से हैं, जिनकी नीयतें साफ नहीं होती, जो अपना पेट, अपना दोजख भरने के लिए आते थे, जिन्होंने कुछ लोगों की दिलों में नफरत जगाई रियल स्टेट से। लेकिन आई पर्सनली बिलीव अप टिल नाउ, अगर आप रियल स्टेट में, गोल्ड में अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपके लिए भी और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी मुफीद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द रियल स्टेट ऑफ लाहौर, इस्लामाबाद एंड पिंडी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक रहमान।